हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज तारीख है 13 अक्टूबर, दिन है बृहस्पतिवार, शाम का टाइम है। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारियाँ कर ली थी और ये देखिए मैं यहाँ पे हल्दी से लिपाई कर रही हूँ, क्योंकि आज के दिन बृहस्पतिवार के दिन गोबर वगैरह नहीं डालते हैं, तो इसलिए मैं हल्दी डाल करके लिपाई कर रही हूँ। और यहीं पे मैं पूजा करूँगी, क्योंकि देखिए जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ वहीं पे करूँगी, और हमारा कहीं मन नहीं होता अलग जगह करने का। तो यहाँ पे देखिए ये लेकर के आई थी रंगोली का सांचा जो होता है वो। तो आयुषी को बड़ा शौक था, तो यहाँ पे रंगोली ला करके बनाई है। और ये चौकी मैंने धो ली है, और यहाँ पे मैंने करवे को भी अच्छी तरह से धोया था, क्योंकि देखिए धूल मिट्टी लगी रहती है, तो उसको मैंने धो लिया था। और ये देखिए यहाँ पे मैं जो रोली होती है उसको घोल लिया है, और उसी में मैं टीके लगा रही हूँ। तो 13 बिंदियाँ मैंने लगा दिया है बीच की साइड में। और ये जो छोटी दियाली है उसमें मैंने 3 बिंदियाँ दी हैं, और जो बड़ी दियाली थी उसमें मैंने 5 बिंदियाँ दी थी। और ये छलनी है तो इसमें 13 बिंदियाँ दूँगी। तो इसी तरीके से मैं सजा लूँगी करवे को, क्योंकि देखिए मैं सजा सजाया छलनी वगैरह लाती तो मतलब बेकार हो जाती है, बाद में फिर किसी काम का नहीं होता, और मुझे हर साल लानी ही पड़ती है। और घर का काम मतलब इसी तरीके से चलता है, मतलब बिना चलनी के तो आटा वगैरह चाला नहीं जाएगा, तो साल भर के बाद मैं यूज कर लेती हूँ इसको, इसलिए मैंने यही लिया था। और जिस दुकान से मैं ले रही थी वहाँ पे यही था, नहीं तो मैं दूसरा भी ले लेती, लेकिन वहाँ पे नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिया। और मैंने मेहंदी लगाई थी, आप लोगों को दिखा दी, बस ऐसे ही लगा लिया था। और यहाँ पे मैंने करवे में कलावा बांध दिया, और सुपारी में भी कलावा बांधा है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने जो पूजा के सामान थे थोड़े बहुत इकट्ठा कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं नहा धो करके तैयार हो चुकी हूँ, आ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने अष्टदल कमल बना लिया है चावल से। और करवे का जो फ़ोटो होता है वो मैं नहीं लेके आई हूँ। और मैं ये जो फ़ोटो मतलब दिख रहा है आप लोगों को सामने, करवा चौथ व्रत का कथा जो है उसी का मैं पूजा कर लूँगी, क्योंकि उसमें भी सारे मतलब फ़ोटोज़ हैं, तो मैं उसी में पूजा कर लूँगी। इसके बाद में माफ़ी मांग करके मैं मतलब क्षमा प्रार्थना करूँगी माँ से। उसके बाद में मैं उसी में से कहानी पढ़ लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहता है, इसलिए मैं नहीं तो मतलब कथा भी सुन लेती मोबाइल से ही। तो यहाँ पे मैंने पानी भर के करवा रख दिया है गौरा माँ का, और वहाँ पे मैंने मीठा भरा, जो हमारे पास मीठा था वो। और मैंने घर के पेड़े बनाए थे वो भी रख दिए हैं इसी में, तो उसको भी मैंने रख लिया है। और ये देखिए मैं कलश में रखने के लिए हल्दी, सुपारी, मीठा, चावल, सिक्का डाल करके, और इसमें आम का पल्लव, पानी मतलब गंगा जल रहेगा। तो ये 7 चीज़ों से मतलब कलश बनता है, जो हमारे सप्त देवता के लिए आवाहन किया जाता है, इन्हीं को साक्षी मानकर हम पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलावा बांध रखे, फिर से मैं बांध रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए कलावे को बांध दिया है, और इसमें मैंने आम का पल्लव लगा दिया, उसके ऊपर प्लेट रख दी है, उसके ऊपर मैंने नारियल रख दिया, नारियल में मैंने कलावा लगा दिया है। और ये देखिए मैंने लंबी बाती नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अखंड दीप जला देती हूँ, तो वही मैं बाती बनाने लगी हूँ। ये देखिए तो ये गाय का घी है, आज मैं गाय का घी से पूजा करूँगी। जब विशेष मतलब पूजा होती है तो मैं गाय का ही यूज करती हूँ, जो घी होता है उसका, नहीं तो मैं तिल का तेल जलाती हूँ रोज़ जो हमारे पूजा होते हैं उसमें। और यहाँ पे मैं जो रोली है उसी से मैं टीका लगाऊंगी। तो धरती माँ का मैंने शाम को पूजा किया था, बाहर ही कर दी थी। इसके बाद में यहाँ पे मैंने शुरुआत कर दी है कलश देवता से, तो आप लोग देख सकते हो। इन्हीं को कोई भी पूजा हो, वहाँ पे पंडित लोग बताते हैं कि कलश देव में 7 मतलब देवताओं का वास होता है, जिनको हम साक्षी मान करके पूजा करते हैं, वरुण देवता जो हैं। तो इसलिए मैं कलश कोई भी पूजा होता है, और जो मतलब माता का पूजा होता है, जैसे करवा चौथ है, माता जी हैं, तो इनका पूजा जितनी भी मतलब देवी का पूजा होता है उसमें मतलब कलश जब रखते हैं हम, तो मतलब नारियल रखा जाता है, और जो मतलब देवताओं का कलश होता है उस पे दीप जलाते हैं। ऐसा मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, क्योंकि पंडित लोग बताते थे। तो यहाँ पे मैंने धूप दीप जला दी है, धूप बत्ती तो नहीं थी, मैंने अगरबत्ती जला दी है। और जो हमारे पास मीठा था वो मैं चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया है पहले, तो रेवड़ी है, कील बतासे हैं, और गट्टे हैं छोटे वाले बतासे हैं, और जो मैंने घर पे मिठाई बनाई थी वो है।
तो ये सारी चीज़ें मैं रख दूँगी। और जो हमारे से बन पड़ा मैंने वही किया, क्योंकि जो मैं करती आ रही हूँ 4 बतासे, तो मैंने हर साल मतलब 4 मिठाइयाँ चढ़ाती थी। और पेठे भी मैंने इस बार मतलब इस बार नहीं, 4 मिठाई तो होती ही होती थी। इस बार मैंने बाहर से मिठाइयाँ नहीं मंगाई थी, घर से ही बना करके चढ़ा दी, नहीं तो मैं बाहर से भी मंगा लेती हूँ। और 4 मिठाइयाँ पूरी करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने जो कम फल में मतलब हुआ था वो मैंने पंचमेवा सूखे में रख दिया है, तो बस उसी के साथ पूर्ति हो गई। यहाँ पे मैंने सेब और केला रख दिया है। और जो है दोस्तों, मैं सच में रियल में बता रही हूँ, क्योंकि भगवान को साक्षी मान करके मैं बैठी हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। इसमें कोई दिखावा नहीं, जो मेरे से बन पड़ा है मैं वही कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं जो सेंट है उसको मैं रुई में भिगा करके इसको चढ़ा दूँगी सबको। और आप लोग देख रहे हैं, इसी तरीके से हम गांव में करते आ रहे हैं। क्योंकि ये आज मुझे 2006 में मेरी शादी हुई थी, 30 अप्रैल का मेरा डेट था शादी का, 30 अप्रैल 1 मई। तब उसके बाद में मैंने जब पहली बार करवा चौथ उठाई थी, तब से लेकर के आज तक 2022 चल रहा है अभी, तब से मैं करवा चौथ का व्रत इसी तरीके से करती आ रही हूँ। बस एक बार इस मतलब बार कमी हो गई है, जो मैंने फरा नहीं बनाया। और मैं हर साल मतलब बनाती थी, क्योंकि देखिए मेरे पास टाइम भी नहीं था, और जो नया चावल है वो नहीं था, नहीं तो मैं आटा बना लेती। तो वो चावल नहीं था, इसलिए मैं नहीं बना पाई। और आप लोगों को पता ही है, थोड़ी बहुत मतलब मन भी नहीं हो रहा था करने का। तो आगे पीछे करके मैं सोच रही थी करूँ या ना करूँ, मतलब इस तरीके से पूजा। लेकिन फिर सोचा कि चलो ठीक है, जैसे बन पड़ता है मैं वैसे ही कर दूँगी। माता रानी सबको देखती हैं, हमें भी देखेंगी। तो यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह कर ली है, आप लोग देख सकते हो। इस बार मैंने माली भैया से फूल भी नहीं मंगाई थी, घर पे जो फूल मिल गया उसी से मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने जो श्रृंगार का सामान था वो भी चढ़ा दिया था मम्मी को देने के लिए। यहाँ पे मैं करवा बदल रही थी, तो हमारे मतलब मैं जो पूजा कर रही हूँ, मैंने किसी के साथ पूजा नहीं किया है जब से मैं उठाई हूँ, तब से लेकर के आज तक। और ना किसी ने मुझे बताया है। मैंने का जो बुक खरीदी थी उसी में जो जैसा लिखा था उसी तरीके से मैं आज तक करती चली आ रही हूँ। उसमें सारी चीज़ें मतलब डिटेल में लिखी थी, उसी तरीके से मैं करती आ रही हूँ। और मैं चावल की जो नए चावल होता है उसका लड्डू बनाती थी, इस बार चावल नहीं था तो इसलिए मैं नहीं बना पाई हूँ, नहीं तो वो भी बनाती थी। तो जैसा लिखा था उसमें मैं उसी तरीके से करती आ रही हूँ। और यहाँ पे मैं छत की तैयारी कर रही हूँ वहाँ पे पूजा करने के लिए, क्योंकि चाँद निकल आया है। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है, चावल रख लिया है और मीठा रख लूँगी भगवान को भोग लगाने के लिए, और साथ में मैं ये खा करके पानी पीऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 4 बाती वाला दीपक बनाया है, तो एक ही जला दूँगी। और यहाँ पे मैंने ले लिया है रोली, फूल और छलनी, और पानी वगैरह लेकर के जाऊंगी। यहाँ पे आयुषी कैमरामैन बनी थी, वही रिकॉर्ड कर रही थी। तो हो गई है मेरी तैयारी, बस अगरबत्ती रख लूँगी, माचिस रख लूँगी, करवा ले लूँगी, बस छत पे जाऊँगी। और छत पे इसलिए मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि वहाँ पे अंधेरा है, लाइट वगैरह तो है नहीं, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर दिखाती। और आयुषी के पापा आए भी नहीं है, नहीं तो मतलब वहाँ पे नीचे कहीं दिखता तो वहीं देख लेते। और मुझे वीडियो कॉल पे ही बात करनी है, तो वहाँ पे अंधेरा है काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं भी छत पे, वहाँ पे पूजा करते हैं। और खाने में मैंने खीर और पूड़ी भी बनाना है, आयुषी बोल रही है। मेरा तो मन नहीं था, लेकिन आयुषी बोल रही है मम्मी बना लो, सारा काम कर ली हो तो उसे भी बना लो। तो अभी मैं दूध मैंने गर्म करने को रख दिया है। और टाइम बता दूँ तो यहाँ पे मैंने 8:30 बजे तक पूजा वगैरह कर ली है। दोस्तों मैं पूजा करके आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो चलिए चलते हैं, अभी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो दोस्तों यही हमारी आज की छोटी सी वीडियो, अगर आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। जो हमारे रीति रिवाज पारंपरिक तरीके से होते हैं हमारे गांव में, मैंने वही आप लोगों को दिखाया है। दोस्तों यही हमारी आज की छोटी सी वीडियो, अगर आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, टू ऑल।